3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, inhale, exhale, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Shake your both hands, both feet. इससे जो भी आपको स्ट्रेचिंग फील हुई है वो रिलैक्स आपको फील होगा इसको करने के बाद में. Now come to next exercise. Bend your left leg. Okay. And inhale. Stretch your both hands. In down. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Back. Stretch as you can and hold as you can. Okay. किसी के संग कंपटीशन नहीं है. आपकी बॉडी जिस पोजीशन में कंफर्टेबल महसूस कर रही है आप वहीं तक करिए और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना थोड़ा होल्डिंग पावर और स्ट्रेचिंग पावर को आप इंक्रीज करिए. अगेन रिपीट. इनहेल, एक्सेल, डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. In opposite leg. Now fold your right leg. Stretch. Inhale, turn and down. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. Now relax. Sit in a comfortable pose. Deep inhale, deep exhale, both hands, palm towards the sky. Gently close your eyes. Deep inhale, deep exhale. Relax your whole body. Deep inhale, deep exhale. Gently open your eyes. Ready for next exercise. Now we will do butterfly pose. So join your both feet. जितना आप कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे थोड़ा आगे कंफर्टेबल हैं आगे, अदरवाइज जितना आप पास लेके आएंगे नियर टू एनस उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. एंड योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड एंड स्टार्ट. And breathe is normal. आप inhale, exhale करते रहेंगे. This exercise is beneficial for ladies problem, any kind of ladies problem, and good for sciatica problem. जिन्हें sciatica की problem होती है उनके लिए बहुत beneficial है. अगर किसी भी टाइप का ऑपरेशन हुआ है, नियरली कोई भी फीमेल डिजीज से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है तो वो अभी ना करें. अदरवाइज this is all for age group. Okay, now relax. Spread your both legs and shake. Relax. अब हम थर्ड ग्रुप पे चलेंगे. ये थी कुछ सिटिंग एक्सरसाइज जो अगर आप डेली रूटीन पे करते हैं तो आपके नॉर्मली चीजें स्ट्रेच हो जाएंगी, स्ट्रेचिंग होगी और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं, बैक की प्रॉब्लम्स हैं या थाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे क्योर भी हो जाएंगी. अब हम थर्ड टाइप के एक्सरसाइज पे चलते हैं जो लेट कर होती है. हमेशा जो एक्सरसाइज होती है वो आप पहले खड़े होके करिए, फिर बैठ के, फिर लेट के करिए. ये सीक्वेंस आप हमेशा फॉलो करिए.
अब हम थर्ड सीक्वेंस पे चलते हैं। तो आप अपनी मैट पे इजीली लेट जाइए। एंड रिलैक्स। आराम से एडजस्ट हो जाइए आप अपनी मैट पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बस मेक श्योर योर अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट। आपकी इस तरीके से ना हो पैर दूसरी साइड जा रहे हैं और ऊपर का ट्रंक दूसरी साइड जा रहा है। तो बॉडी अलाइनमेंट आपका एकदम स्ट्रेट हो, रिलैक्स्ड। 3 times. Deep inhale, deep exhale, lose your whole body. And deeply inhale, deeply exhale. Just relax. जितना लूज आप अपनी बॉडी को छोड़ेंगे उतना आप रिलैक्स फील करेंगे। शोल्डर रिलैक्स्ड, लेग्स रिलैक्स्ड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हर एक्सरसाइज के बीच में आप कुछ सेकंड का रिलैक्स लीजिए। रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, उत्तान पादासन। जिन्हें नेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी जो नाभि है वो बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। या जिन्हें अपनी टमी एरिया कम करना है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट। leg should be straight and raise your leg slowly 30-degree angle and hold as you can. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30-डिग्री एंगल आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने लेग्स को रेज करेंगे तो आपके जो थम्स है, टोज है सॉरी, वो आपको क्लियरली दिखेंगे। बस जितना आपके टोज आपको दिखे वहीं तक आपका 30-डिग्री एंगल। स्टार्ट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली एक्सेल। जब आप अपने पैरों को ऊपर लेके जाएंगे तो कोशिश करिए कि आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड रखें। जितना आप अपने लेग्स को होल्ड रखेंगे उतने ही टाइम तक आप अपनी ब्रीदिंग को भी होल्ड रखें। स्टार्ट अगेन। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release gently. Slowly exhale. Now come to a नेक्स्ट अपर लेवल। अभी आप 30 डिग्री थे, अभी आप 90 डिग्री करेंगे। सो 90 डिग्री सबका अलग अलग होगा, तो जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं अपने लेग्स को उतना आप करिए और वहां पे आप होल्ड रखिए। ओके, स्टार्ट। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। slowly back. Exhale. Relax. Deep inhale, deep exhale. Again, inhale up. Feel your stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly back. Release, relax, lose your whole body. Release. Deep inhale, deep exhale. अकॉर्डिंग टू टाइम आप इन एक्सरसाइज को और बढ़ा सकते हैं। आप 4 to 5 राउंड्स कर सकते हैं इजीली स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टर्न बैक, lie down on the stomach, easily turn back.
relax, lose your whole body. अभी जैसे हमने लेग्स को रेज किया था, अभी वैसे ही हम लेग्स को रेज करेंगे. वो एक्सरसाइज हमारी स्टमक के लिए बेनिफिशियल थी. ये हमारी बैक, जो हमारा लंबर रीजन है, जहाँ पे बहुत लोगों को लंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्टिब्रास आपस में मिल जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे. तो रेज योर लेफ्ट लेग एट अ 30 डिग्री एंगल. Slowly inhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly back. Now repeat opposite leg with opposite leg. Start. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release back. Again with the left leg. Inhale, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Release, back. Same repeat with the right leg. Deeply inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly back. Now repeat with both legs. With the both legs. Inhale. अगर आपको हाथ सीधे यहाँ पे रखने में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने शोल्डर के पास इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं. नाउ रेज योर बोथ लेग्स. 1, 2, जितना आप कर सकते हैं. 3, 4, 5, 6, 7. रिलीज बैक. स्लोली release your whole body. Deep inhale, deep exhale, relaxed. Ready for next exercise. Deep inhale, deep exhale. Prepare your body for next. Now place your both hands near to your shoulder and slowly raise your trunk area, chest area with inhalation. Okay, and legs should be straight and fixed to the ground. Now deep inhale up as you can. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feel the nice stress in your back area and exhale back. Release. जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे वो आराम आराम से करेंगे, एकदम फील करते हुए with your breathing process. Again start. Inhale up. Slowly inhale up. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure your feet will be joined. Now exhale and back. Again, inhale up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release back. Now come to the relaxation pose, मकरासन. जैसे बच्चे टीवी देखते हैं, आपको उस पोजीशन में आना है, इस तरीके से. पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स छोड़ना है, आराम से रिलैक्स करना है. 30 to 40 seconds. ये एक्सरसाइज रिलैक्सेशन में आती है, but this is very beneficial for your back pain, for your cervical. Close your eyes. Close your whole body. Relaxed. Deep inhale. Deep exhale.
Relax. Now sit in a comfortable pose. ये कुछ बैक बेसिक एक्सरसाइज थी जो अगर आप डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो हार्डली 20 मिनट्स आपको लगेंगे इन एक्सरसाइज को करने में. ओके, जब आप खुद से करेंगे तो आपको हार्डली 20 मिनट्स आप लेंगे. नाउ कम टू द प्राणायाम सेशन. आज हम एक प्राणायाम सीखेंगे जो किसी भी वेदर में आप कर सकते हो, कोई भी एज ग्रुप कर सकता है, किसी के लिए कोई बाउंडेशंस या कोई प्रिकॉशंस नहीं है. अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी टाइप की है, तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. हमारी जो बॉडी है उसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 3 प्रमुख होती हैं, मतलब मेन होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ये पूरी जो हमारी नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण करता है, जो कि अभी के लिए बहुत जरूरी है. हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे माइंड को सूदिंग काम रखता है, पीसफुल रखता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी पूरा बोल भी नहीं पाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. पहले एक राउंड आप मेरे को सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सेकंड हम साथ में स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सिट इन अ कंफर्टेबल पोज. अगर आपको नॉर्मल ऐसे बैठना कंफर्टेबल लग रहा है आप ऐसे बैठ सकते हैं. जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ सकते हैं. ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बस आपको. Now gently close your eyes and your back should be straight, shoulder should be straight, sorry, relaxed. किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को. बस आपके जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट हो, इस तरीके से झुके ना हो, आगे झुके ना हो या पीछे झुके ना हो. अलाइनमेंट आपको स्ट्रेट रखना है, बैक आपको स्ट्रेट रखनी है, अटेंटिव रहना है. Now close right nostril with the help of your thumb and deep inhale from the left nostril. हम योग में जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. So gently inhale with the left nostril and exhale from the same. आप लेफ्ट से ही लेंगे, लेफ्ट से ही आप एक्सेल करेंगे. Repeat this 3 times. Repeat for 3 times. Inhale, exhale. Inhale, exhale. जितना ज्यादा आप डीप ले सकते हैं आप उतना डीप लीजिए. होल्ड आपको नहीं करना है स्टार्टिंग में, सिर्फ आप लीजिए और छोड़िए. 3 बार आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से करना है. सेम रिपीट करना है आपको राइट से. अब आपको अपनी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो क्लोज करनी है जेंटली. प्रेशर नहीं लगाना है आपको अपनी नोज पे, सिर्फ जेंटली क्लोज करनी है. नाउ इनहेल विद द राइट नॉस्ट्रल and slowly exhale from the same. Again inhale from the right and exhale from the same. आपको 3 times same इसमें रिपीट करना है. Now inhale from the both nostrils, gently close and exhale from the mouth easily. This is the 1 round of नाड़ी शोधन प्राणायाम. आपको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. 3 बार यानी कि 3 टाइम्स आपको लेफ्ट से लेना है और छोड़ना है. आपने लिया, इनहेल किया, सेम नॉस्ट्रल से आपने एक्सहेल करा. अगेन सेम नॉस्ट्रल से आप इनहेल करेंगे, सेम नॉस्ट्रल से आप एक्सहेल करेंगे. 3 टाइम्स आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे. लेफ्ट के साथ 3 टाइम आप करेंगे राइट के साथ. फिर एक बार आपको दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल फ्रॉम द बोथ नॉस्ट्रल एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम द माउथ. आपको उसके जब आप एक्सहेल करेंगे माउथ से तो आपको जेंटली आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज करना है. नाउ रिपीट विथ मी. रेडी, स्टार्ट. इनहेल, exhale. Inhale from the left
Exhale from the left. Again, inhale from the left. Exhale from the same. Now come to the right nostril. Gently close your left and inhale from the right. Exhale from the same. Again, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now, inhale from the both nostrils. Gently close and exhale from the mouth. Relax. ये एक 1 राउंड हुआ. स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो आपको 3 राउंड से स्टार्ट करना है. होल्डिंग कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी. आपको सिर्फ स्टार्टिंग में डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है, होल्ड नहीं करना है. अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं, पहले से कोई प्राणायाम करते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं एज योर कैपेसिटी. अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग बिगनर्स हैं तो आप इन एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में सारी एक्सरसाइज आप 3 टाइम्स रिपीट करिए. उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस. अदरवाइज आप इन्हीं को अगर डेली रूटीन पे करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. धीरे धीरे जो पहले की प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे आपकी क्योर हो जाएंगी. तो यहाँ पे ये जो योगिक एक्सरसाइज का सेशन है वो यहाँ पर खत्म होता है. इसके बाद आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं. मेडिटेशन का हम एक अलग से सेशन भी रख सकते हैं. अगर आपकी डिमांड है तो आप वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं होस्ट को. अब हम कुछ आते हैं न्यूट्रिशन की टिप्स पे, हेल्थी टिप्स पे कि हम ऐसा क्या लें, क्या ऐड करें जिससे हम नॉर्मली डेली रूटीन में हम हेल्दी रहें या हमारी बॉडी फिट रहे. तो कुछ चीजें सबको पता है. तो पहला योग से रिलेटेड ही है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं कोशिश करिए कि आप पानी पिए जितना आप पी सकते हैं. नॉर्मल पानी पीजिए, मटके का या वार्म वाटर पीजिए. एकदम सादा पानी आपको पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है और आपको बैठ के पीना है. अगर आपकी नीज की कंडीशन सही है तो आप उखरू बैठ के पी सकते हैं. अदरवाइज आप बेड पे बैठ के या चेयर पे बैठ के पी सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप आपको पानी पीना है. एकदम पानी को बहुत थोड़ी नहीं लेना है कि जल्दी से बस पी गए. तो स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल आपको हैबिट नहीं है तो आप 1 ग्लास से स्टार्ट कर सकते हैं. हैबिट है तो आपको 2 या 3 ग्लास आप पानी पीजिए आराम से. उसके बाद जो हमने स्टैंडिंग एक्सरसाइज की थी आप उनको रिपीट करिए थोड़ा सा फास्ट और फिर आप मोशन के लिए जाइए. तो आपको बहुत ज्यादा फील ये होगा कि हाँ पहले से आप बेटर हैं, मोशन आपका क्लियर हो रहा है. उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करिए. बॉडी को चाहे आप 15 या 20 मिनट्स दीजिए बट दीजिए. अगर आप बॉडी पे अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धीरे 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 जो आपके सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे अपनी वर्किंग कैपेसिटी खो देंगे और फिर आपको बाद में रियलाइज होगा. तो आप चाहे 20 मिनट्स दीजिए. अगर आपका शेड्यूल बहुत हैक्टिक है तो आप आगे पीछे कर लीजिए. अगर आप आज 30 मिनट्स दिए हैं, नहीं है आज, तो चाहे 10 मिनट्स दीजिए. बेसिक स्ट्रेच आप करिए. उसके बाद आप अगर आप ये जो एक्सरसाइज है वो नहा के करते हैं, शावर लेके करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि उससे आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं. तो बेटर आप ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं. और कोशिश कीजिए कि आप खुले एरिया में करें. छत पे कर सकते हैं या गार्डन में जाके कर सकते हैं. जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां कर सकते हैं. उसके बाद जो भी आप लेते हैं चाहे लिक्विड लें एक्सेप्शन ऑफ वाटर, आप इसमें एटलीस्ट 45 मिनट्स का 45 to 1 आवर का आप गैप रखें बीच में, एक्सरसाइज के बीच में और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में, या जो भी आप लिक्विड या जूस वगैरह आप लेते हैं. पानी आप पी सकते हैं. उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप जितने ज्यादा फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि फ्रूट्स में पॉजिटिव एनर्जी होती है. और जो भी हम मॉर्निंग में खाते हैं बिफोर 12 o'clock तक हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है. उस टाइप की एनर्जी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है. तो बेटर है कि आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो वो एनर्जेटिक हो और सात्विक हो.
यानी कि इस तरीके का ना हो कि जिनमें एनर्जी ही नहीं है, जैसे ब्रेड है या हम और चीजें लेते हैं, कुछ लोग एग्स लेते हैं, तो ये ऑलरेडी डेड है, इनमें कोई एनर्जी नहीं है, तो आपकी बॉडी जो मॉर्निंग में कोई एनर्जी गेन ही नहीं कर पा रही है, तो बेटर है आप फ्रूट्स लीजिए, जूस मत लीजिए। आप जितना ज्यादा सॉलिड फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फाइबर्स होते हैं, और अगर आप जूस निकालते हैं तो वो फाइबर्स काफी कुछ चले जाते हैं। शेक मत लीजिए, सीधे फ्रूट्स को लीजिए, और सीजनल फ्रूट्स लीजिए जो भी आपके यहाँ पे इजिली अवेलेबल हैं, आपके बजट में फिट हैं, वो आप लीजिए। 12 बजे के बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिए, और 12 बजे तक, उस ब्रेकफास्ट से पहले आप जितनी ज्यादा सैलेड्स खा सकते हैं, सैलेड में ऐसा नहीं कि आपको बहुत सजाना है या कुछ करना है, नॉर्मल खीरा, ककड़ी, टमाटर, कुछ भी नहीं है तो सीधे टमाटर, और ऊपर से आप किसी भी तरीके का कुछ ऐड मत करिए, सॉल्ट वगैरह, मतलब हम टेस्ट के लिए ऐड करते हैं वो सब ऐड मत करिए। उससे क्या होता है कि एक्चुअल जो टेस्ट होता है जो भी आप खा रहे हैं, या उसकी जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो आप खो देते हैं। तो ऊपर से आप कुछ भी ऐड मत करिए, उनको डायरेक्ट आप अच्छे से चबा चबा के खाइए। उसके बाद 15 मिनट्स का एटलीस्ट गैप रखिए जो भी आपने सैलेड्स लिए हैं, फिर आप जो भी आपके वेदर के अकॉर्डिंग आप मील लेते हैं वो आप खा सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू योर वेदर, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट। अब बात आती है डिनर की, तो डिनर में हैवी कोई लेना पसंद नहीं करता, लेकिन हम खिचड़ी या दलिया लेते हैं, तो खिचड़ी और दलिया मत लीजिए, क्योंकि खिचड़ी में दाल और चावल दोनों होते हैं। दाल और चावल ये दोनों ही, राइस एंड पल्सेस, हमें शाम को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बेटर है कि आप खिचड़ी या दलिया ये सब ना लें, और क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बॉडी को अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको बॉडी एकदम ऐसे लगती है कि बहुत हैवी हो गई है, लेजी है, आपको फ्रेश फील नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि रात भर उस बॉडी ने जो एनर्जी स्टोर करनी थी वो उसने खाने को डाइजेस्ट करने में लगा दी। तो रात को आप, इससे बेटर है कि मल्टीग्रेन चपाती ले लीजिए, चपाती 1 या 2 ले लो, ज्यादा सब्जियां ले लो, जो भी लाइट सब्जियां होती हैं वो आप ले लो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। और कोशिश करिए कि आप बिफोर, अभी तो जैसे बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है लोगों का, तो बेटर है कि कोशिश करिए कि 7:30 to 8 PM तक आप अपना डिनर ले लें। उसके बाद डायरेक्ट बेड पे ना जाएं, थोड़ी देर आप इधर उधर घूमें या टहलें। ज्यादा आपको रश एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वॉक नहीं करना है, सिंपल आप वॉक करिए नॉर्मल। और उसके बाद आप कोशिश करिए कि 10:30 11 तक, आजकल बहुत ज्यादा इस तरीके का शेड्यूल हो चुका है, बट 11 तक आप कोशिश करिए कि आप सो जाएं, क्योंकि 7 आवर्स की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नींद एक बहुत बड़ी मेडिसिन का रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिकवर होने में लग जाती है, जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, जहां जहां एनर्जी डाउन हो गई है वहां पे वो एनर्जी सप्लाई करेगी। और एक बेनिफिट होता है, अगर आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं, तो जैसे ही हम पानी पीते हैं तो ब्रेन सेल्स हैं, बहुत ज्यादा जो वाटर है वो हमारे ब्रेन सेल्स ही कंज्यूम करते हैं, तो ब्रेन सेल्स को तुरंत एनर्जी मिलती है, तो आप तुरंत फ्रेश फील करेंगे अगर आप तुरंत उठते ही पानी पीते हैं, बजाय आप चाय या कॉफी या कुछ और एक्स्ट्रा लेते हैं। ग्रीन टी भी आप मत लीजिए, सुबह उठते ही बेटर है कि आप नॉर्मल पानी पीजिए। तो ये कुछ हेल्दी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड, किसी डिजीज से रिलेटेड अगर आपको एक्सरसाइज जाननी है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आपको हेल्प और कोई टिप्स चाहिए जो आपकी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी ये ओपन सेशन है, अगर किसी को डायरेक्टली कुछ पूछना है तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी, तो फील फ्री आस्क क्वेश्चंस एंड प्लीज गिव योर फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे आगे और अच्छा करने की होगी। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे मैं अगर मैं 7 o'clock तक इवनिंग में अगर मैं प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ, अगर मैं 7 बजे तक अपना डिनर कर लेती हूँ और उसमें मैं प्रोटीन इंक्लूड करती हूँ, तो वो क्या वो सही रहेगा?
देखिए प्रोटीन भी अलग अलग तरीके का है। अगर आप हैवी प्रोटीन ले रहे हैं जैसे दाल, मैं न्यूट्रीनेगेट्स, मुझे जैसे मैं न्यूट्रीनेगेट्स खाती हूँ, वो सोया बड़ी जो होता है वो खाती हूँ मैं। अगर देखिए तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आप मत लीजिए, कभी कभी अगर आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बेटर है कि आप अवॉइड करिए रिच प्रोटीन को इवनिंग में। अच्छा, बिकॉज अगर वेट अगर लॉस आप करना यही है चीज तो अगर आप अगर आप यही चीज आफ्टरनून में लेते हैं डिनर में, तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो प्रोटीन आपकी बॉडी में ही जाएगा। उसको इवनिंग टाइम में नहीं लेना है। हाँ, इवनिंग टाइम में आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सोया में तो और भी ज्यादा प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन होता है। हाँ, बहुत रिच प्रोटीन होता है उसमें, इस वजह से। तो इसीलिए आप इवनिंग में अवॉइड करिए। अगर आपको लेना ही है तो आप आफ्टरनून में तो लीजिए, क्योंकि लंच में, वो हाँ ज्यादा है। हाँ, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो जो आपने लिया है वो आपकी बॉडी को कंज्यूम होगा, वो एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जो रेगुलर टी है उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? रेगुलर टी की जगह आप नेचुरल टीज हैं, या फिर ग्रीन टी को भी मैं अवॉइड करूंगी, कि अगर आपके घर में नेचुरल प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो आप बदल बदल के चेंजेस करके आप उनकी लीव्स को ले सकते हैं। जो फ्रेश लीव्स हैं उनको बॉईल करके आप ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि या तो विदाउट शुगर लीजिए, अदरवाइज आप जैगरी भी यूज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, जैसे आप अभी काफी तरीके की टीज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जो बेस्ट हैं, जिनके रिव्यूज बेस्ट हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। मेडिसिनल टीज भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं अगर आप प्लांट्स को प्रेफर नहीं करते हैं तो। Anybody else who would like to ask a question? आप एकदम फ्री होके कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या रिएक्शन होगा, या जो भी आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा शाय नेचर है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। I have also provided a link in the chat. You can also fill the form. There you should be able to put a question also. अगर आपके अगले सेशन के लिए कुछ जरूरी सजेशंस है तो आप वो भी दे सकते हैं फ्रीली। ये एक नॉर्मल बेसिक सेशन रखा गया था कि एक बेसिक एक्सरसाइज हो, एक फ्लो बने कि हमें किस किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो ये जो सेशन था सिर्फ नॉर्मल बेसिक उस पर रखा गया था। लेकिन अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो आप सजेशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या किसी को सिर्फ मेडिटेशन में इंटरेस्ट है। मैम, यस, अगर मैम मैं सुबह डाइट करूं और है ना रात को दलिया खाऊं तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी क्या? अभी आप बच्चे हैं तो आप कुछ भी खाएंगे तो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट कोई भी चीज आप लिमिट में खाइए। कोई भी अनलिमिटेड नहीं खाना है, जैसे आप एक ही चीज खा रहे हैं वही ज्यादा खा रहे हैं तो वो मत करिए। अगर आपकी एज अभी छोटी है, आप इजीली सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हैं। I guess I think do not have any other सेशन को question. यहाँ एंड करना चाहिए। आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ही आप सजेशंस और फीडबैक दीजिएगा। ओके, सो नाइस टू मीट यू ऑल एंड थैंक यू। Thank you, Purnima. Thank you so much. For joining today. Thank you.